नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण का सारा खर्च सरकार को करने का आदेश दिया गया है। सर्वे करने के लिए एएसआई के 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। इस मामले में दिसंबर 2019 से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी और आज बड़ा फैसला आया। और वाराणसी से ही बड़ी खबर आई कि क्या ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन पर होगा सर्वे। यह बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। राडार तकनीक से सर्वे करेगा पुरातत्व विभाग। RIG नंबर 9130, 9131, 9132 का होगा सर्वे राडार तकनीक से। ये देखिए वो नंबर्स है जिस जमीन के टुकड़ों का सर्वे होगा और उसका रकबा है 1 बीघा 9 बिस्वा। इसी का होगा सर्वे। पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या है इस मस्जिद के नीचे जिसको लेकर विवाद रहा है। हिंदू पक्ष कहता रहा है कि यह काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा था जिस पर एक दौर में मस्जिद बना दिया गया मंदिर को तोड़कर। तो इसी को लेकर मांग उठती रही है कि ये मस्जिद क्या यहां से हटाया जाना चाहिए। ये एक पक्ष मांग करता रहा है। इसी को लेकर मुकदमा चल रहा था कि पड़ताल किया जाए कि क्या है इसके भीतर। एक मुकदमा और चल रहा है इस मस्जिद को हटाए जाने को लेकर के। तो एक मुकदमा दायर किया गया था इस बीच कि मस्जिद के नीचे क्या है, इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हो, खोद कर देखा जाए कि नीचे मस्जिद है या मंदिर है। अब इसी का आदेश दिया गया है, इसलिए यह अहम हो जाता है क्योंकि इस सर्वेक्षण से पता चल जाएगा कि मस्जिद के नीचे क्या है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। ज्ञानवापी मसले पर जो फैसला आया है वाराणसी की अदालत से, इसका अयोध्या में साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले के बाद संतों ने अयोध्या में मिठाई बांटी। संतों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगाने शुरू किए। आप देख रहे हैं संत परमहंस दास मिठाई बांटते हुए। 1669 में जो एक विवादित भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और इसमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मुसलमान भी उसमें रहें इसको हम विरोध करते हैं। वहाँ केवल हिंदू के पक्ष से आदर है। जैसे राम जन्मभूमि का जो मुकदमा चला था तो उसमें केवल हिंदू पक्ष के लोग थे, मुसलमान अलग से थे और उसके साथ नहीं जुड़े थे। इसलिए उनका जरूरत नहीं है मुसलमानों का। कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है, उसी तरह से देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान का भी दिव्य भव्य अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। वह शुभ घड़ी की जो प्रतीक्षा थी वह आज से उसका श्री गणेश हो गया है। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो ASI के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। तो संतों ने खुशी जाहिर की है। वहीं ज्ञानवापी मसले पर आए इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो लोअर कोर्ट से फैसला कैसे आ सकता है। इशू जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सूट चल भी सकता है या नहीं चल सकता, या सिर्फ या इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जब सारा इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह के ऑर्डर का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है। देखिए, जो सिविल कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि वहाँ की मस्जिद के नीचे के इलाके के
इर्द गिर्द का ASI उसकी वो करे, सर्वे वगैरह करे, तो ये कतई गैर कानूनी हुक्म है। इसलिए कि यही मसला कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग बहस हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। इस नए विवाद को जन्म देते हुए जो लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, उस पर कोर्ट ने निर्णय किया है। कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कदम होगा। और ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि फैसले का सभी स्वागत करें। जो कोर्ट ने विवादित इलाके का सर्वे करने की बात कही है, इससे बात साफ हो जाएगी। काल में तमाम जगहों पे विवाद हुए, तमाम जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे वहां तोड़फोड़ हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ASI एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और जो विवाद के बिंदुओं का अध्ययन करके उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति करता है, हर वो पार्टी करती है जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखती है। धर्मनगरी वाराणसी में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है, जहां पुरातात्विक विभाग को सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश वाराणसी में लॉर्ड विश्वेश्वर स्वयंभू के याचिका पर दिया गया है। 1991 में ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर स्टे लग गया था और 2019 में स्टे हटने के बाद इस पर फिर से सुनवाई हुई और आज इस पर फैसला आया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वनाथ मंदिर के परिसर में किया जाएगा। हम इस वक्त वाराणसी के गौदलिया चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद है, जो कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही है। इस पूरे इलाके से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं। सबसे पहले परिसर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पड़ता है, जिसको लेकर के ये याचिका 1991 में दायर की गई थी। हालांकि वर्शिप एक्ट के तहत इसमें स्टे लग गया था, लेकिन 2019 में फिर से इस पर सुनवाई शुरू हुई। 2019 के बाद वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीनियर डिवीजन कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई और आज इस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्र की पुरातात्विक विभाग के 5 सदस्यीय टीम द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाएगा और वो कोर्ट में उसका रिपोर्ट पेश करेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो जिसके लिए सर्वे का आदेश दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है क्या? आज इसी पर महाबहस रात 8 बजे यहाँ पर जुड़िए मेरे साथ। लेकिन इस वक्त आपको बात करते हैं कोरोना की। लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है फिर से एक बार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। इसका नतीजा है कि यूपी के 7 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैप के जरिए अब आपको दिखा रहे हैं वो शहर जहां पर नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू। ये वो शहर हैं जहां पर ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ में नाइट कर्फ्यू, नोएडा में नाइट कर्फ्यू, गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू। हाईकोर्ट ने कहा था सरकार से विचार करने के लिए नाइट कर्फ्यू पर। सरकार ने कल विचार किया। सीएम ने खुद मीटिंग ली और तय हुआ कि 500 से ज़्यादा जहां मामले आ चुके हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए और यही हो रहा है। आप देखिए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, ये वो जिले हैं, गाजियाबाद, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको पूरी तरह से छूट दी गई है इसमें आने जाने की, लेकिन बेवजह घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या रणनीति बनाई है, यह भी सुनिए। आता है
6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन रात्रि 9 से 6 बजे तक, और ये 16 की सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन रात्रि को। इसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दवाइयाँ हैं, दूध, फल, सब्जी, या मेडिकल सर्विसेज हैं, या अन्य जो सुविधाएं होती हैं जो कि लोगों के लिए आवश्यक हैं, नगर निगम की, विद्युत विभाग की, ये सारी जारी रहेंगी। इसके अलावा जो लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर उतर रहे हैं या उनको अनिवार्य रूप से कहीं रात्रि को जाना है, तो उनके जो टिकट्स रहेंगे वो पास के रूप में अनुमन्य रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि 15 अप्रैल तक समस्त शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेस तक और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये बंद रहेंगे। जहाँ पे एग्ज़ाम्स या आपको प्रैक्टिकल्स हैं वो कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल के अंतर्गत करा सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब मास्किंग को अनिवार्य किया गया है और अब हैवी इन्फोर्समेंट किया जाएगा पूरे लखनऊ के महानगर क्षेत्रों में। स्पेशली टीमें गठित की गई हैं इसके लिए, 110 वार्ड हैं। जी हाँ, तो ये मास्क जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। मास्क हर वक्त पहनते रहना है, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। मैं स्टूडियो आता हूँ तो मास्क लगा कर आता हूँ, यहाँ खबरें आपको बताता हूँ, निकलता हूँ तो मास्क लगाता हूँ। न्यूज़ रूम में भी आप भी लगाइए घर से बाहर निकलते ही। और कोरोना पर 10 बड़ी खबरें जो है वो भी आप जान लीजिए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8,490 कोरोना के केसेस मिल गए हैं। 50% केस सिर्फ लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में हैं। और यही वजह है कि यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में गंगा आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। 13 जिलों में भेजे गए हैं नोडल ऑफिसर। सरकार भी अब एक्शन में आ गई है फिर से। कल वाराणसी के हालात का जायजा लेंगे खुद सीएम योगी। प्रयागराज जिला कोर्ट कल बंद कर दिया गया है कल के लिए। गोरखपुर में एडीजी ने किया है निरीक्षण। आगरा में एक दिन में मिले हैं 43 नए केस। उन्नाव में डीएमएसपी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। अयोध्या रामनवमी मेले पर इसका यानी कि बढ़ते कोरोना का असर हो सकता है। 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स को भेजे गए हैं ताकि बारीकी से जाकर नजर रखी जाए और जो भी तुरंत कदम उठाने की जरूरत है उसे उठाया जाए। बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए सीएम योगी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने जल्द किसी भी शहर में अचानक पहुंच सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की पहली, दूसरी वाराणसी की और फिर गोरखपुर की तस्वीरें हैं। इन शहरों में किसी भी दिन योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। यहाँ के हालातों का खुद जाकर जायजा ले सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा जरूरी हो गया है, हम सब के लिए फिर से बड़ा ही जरूरी हो गया है कि ये रफ्तार जो कोरोना का है वो पिछले साल जब पहली बार आया था हम सब ने उस दौर को देखा है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से कोरोना लौट आया है। इस बार तादाद भी ज्यादा है और इसकी मारक क्षमता भी ज्यादा है, इसीलिए बचने की ज्यादा जरूरत है। तो पूरी तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना को एक बार हरा दिया था करीब करीब, लेकिन उसको मरा हुआ जानकर हम ढीले पड़े और फिर से कोरोना खड़ा हो गया है अब एक बार। तो उसको, इस रक्त बीज को फिर से खत्म करना है तो एक ही तरीका है, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, दूरी रखिए, बस यही हथियार हैं जिससे हम हरा सकते हैं। अब तो वैक्सीन का भी सहारा है, लेकिन फिलहाल यही हथियार काम आएंगे। एसएमएस यानी कि मास्क, दूरी और हैंड वॉश। और बिजनौर ब्लास्ट मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। डीएम और एसपी से मामले की रिपोर्ट मांगी है। एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका होने के बाद यहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मजदूरों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। धमाका कैसे हुआ इसकी अभी पड़ताल चल रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना कोतवाली शहर के बख्शीवाला मोहल्ले में एक मकान में केमिकल बनाने का काम चल रहा था, जहां अचानक धमाका हो गया और 5 मजदूरों की इसमें मौत हो गई बिजनौर में। दर्दनाक और दुखद मृत्यु हुई। जो ठेकेदार था, जो इसका संचालन करता था, यूसुफ, इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। डेड बॉडी को मौके से मोर्चरी के लिए, पंचायत राना के लिए भेज दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि यह लाइसेंसी था। उन तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी।
अभी तक मौके पर जो 5 लोग झुलसे थे जिनकी मृत्यु हो गई है और एक जो काम कराता था यूसुफ उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियों को संबोधित किया। हुगली और हावड़ा में रैली के दौरान सीएम योगी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2 मई के बाद ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। योगी ने बंगाल में एंटी रोमियो दस्ता बनाने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी और माफिया कितना भी कोई बड़ा क्यों न हो, ढूंढकर उसे पाताल से निकाल कर भी जेल में डालेंगे। ममता दीदी हर एक बात में गुस्सा होती है, हर कार्य में गुस्सा होती है। भाजपा का कार्यकर्ता या बंगाल का कोई नौजवान, बंगाल का कोई नागरिक जय श्री राम बोलती है तो ममता दीदी बोलती है कि जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा। कल मैं दार्जिलिंग में था और दार्जिलिंग में भी, पहाड़ी में भी। कुछ ही पलों में लौटते हैं और भी दमदार खबरों के साथ।